एक समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही है परिवारों में। वो समस्या ये है कि लोगों के पास बहुत कुछ होते हुए भी या तो मन की शांति नहीं है, या तो उनके पास संतान नहीं है, या तो फिर कोई और ऐसी विशेष कमी है जो बहुत बड़ी कमी हो जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। ज्यादातर परिवारों में ये समस्या आ रही है। इसका संबंध बहुत कुछ कुल देवी या कुल देवता से होता है, क्योंकि आजकल लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी है कौन, उनके कुल देवता है कौन, और ना वो उनको पूजते हैं, ना उनका मान सम्मान करते हैं, और ना ही उनको उनका जो है वो हक पद देते हैं। जैसे साल में एक बार या 2 बार किसी बड़े त्योहार में हर कुल देवी देवता की पूजा होती ही होती है। अगर आप अपने बुजुर्ग आपके घर में है तो आप उनसे पता कर सकते हैं। और आजकल क्या कॉन्सेप्ट है कि लोग बाहर जाके रहने लग जाते हैं, उसके बाद वो भूल ही जाते हैं कि उनके घर में परिवार में होता क्या है। इसलिए उनको अपनी कुल देवी देवता का ज्ञान ही नहीं होता, विशेषकर कुल देवी का तो बिल्कुल नहीं। इष्ट देव तो फिर भी लोग पता कर देते हैं, लेकिन कुल देवी नहीं पता कर पाते हैं, क्योंकि उनके इतने संबंध ही नहीं होते हैं कि वो पता कर पाए। अब इस समस्या का समाधान क्या है? आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि इस समस्या के समाधान हेतु आप कौन सा ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपको कुल देवी की कृपा प्राप्त हो सके। आपको ऐसा क्या कार्य करना है? 2 कार्य मैं बताऊंगी, 2 में से आप कोई एक कर सकते हैं जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस आपकी श्रद्धा और विश्वास पूरा होना चाहिए। ये मेरा बनाया हुआ उपाय नहीं है, ये मेरे गुरु जी द्वारा दिया हुआ उपाय है और इसमें बहुत ताकत है। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि यदि आपको कुल देवी का पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने घर में कुल देवी की स्थापना कर सके और आप भी उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके, और आपके घर में कोई विशेष कमी हो तो वो स्वतः ही दूर हो जाए। क्योंकि कुल देवी जो रक्षा करती हैं, पुत्र जो रक्षा करते हैं, वो देवताओं के बराबर ही होता है, उनसे कहीं भी कम नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं तो उनसे ज्यादा ही होता है। इसलिए ध्यान रखिए और ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अब कुल देवी का स्थान क्या होता है? कुल देवी का स्थान वैसे होता है कि आपका जो मेन गेट होता है उसको कुल देवी देखती है। जिनके घरों में कुल देवी होती है तो उनका घर सुरक्षित रहता है। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि एक आला बनवाया करते थे। ऐसे ही नहीं, आला जो बनता था पहले जो है वो एक स्पेस होती थी रखने की, वो आला कहते हैं उसको। वो पुराने जमाने में हर गेट के बगल में होता था, तो वो स्थान होता था कुल देवी का। वहां से वो पूरे घर की, पूरे परिवार की लोगों की रक्षा करती थी, और उसकी पूजा हमेशा साल में एक बार तो कम से कम की जाती थी, नहीं तो रोज उनको जो है धूप दीप तो अवश्य ही दिखाया जाता था कुल देवी को। अब आपके पास इसका ना आला होता है आजकल और ना ही उसका कोई सॉल्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक तांबे का लोटा लीजिए। तांबे का लोटा आपको लेना है, उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। ये कार्य रोज नहीं करना है, एक बार करके रख लेना है। उसमें आपको जल भरना है। जल भरने के बाद उसमें जो चीजें मैं बता रही हूं उसका बहुत ध्यान रखिएगा। आपको उसमें क्या क्या चीजें डालनी है? आपको उसमें डालना है जो शिव जी को भस्म लगती है, वो भस्म थोड़ी सी डालनी है। थोड़ी सी कुमकुम डालना है। एक छोटा सा टुकड़ा आप कोयले का डालिए, छोटा सा टुकड़ा गुगुल का डालिए, और थोड़ा सा चंदन डालिए। अब इसमें कुछ बूंदे इत्र की छिड़क दीजिए। फिर उसके ऊपर आप पानी वाला नारियल रखिए। पानी वाला नारियल रखने के बाद आप जो है लाल या पीले कपड़े से उसको ढांक करके पूरा कवर कर दीजिए। और कवर करने के बाद उसको मौली से, जो आपका लोटा है उसकी जो नेक होती है, गर्दन होती है, उसको मौली से पूरा बांध दीजिए। अब इसको आप धूप दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद आप प्रणाम करके बोलिए कि आप मेरी कुल देवी, मैंने आपकी स्थापना करी है। अब इसमें आपको
प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरी कुल देवी हैं, आप इसमें विराजमान होइए। पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आप उनका जो है स्वागत कीजिए और उनसे कहिए कि आप हमारे परिवार की रक्षा कीजिए, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हे कि कुल देवी देवता, जो भी कुल देवी आप हों, वो यदि संभव हो तो सके तो अपना नाम हमें स्मरण अवश्य कराएं। इस तरह से आपको नित्य उसको बदलना नहीं, एक बार आपने बांध के रख दिया, वो आपके मंदिर में पूजा स्थान पे रखा रहेगा। अब आप इसको जो है वो नित्य धूप दीप दिखाएंगे, जब आप पूजा करेंगे उस समय उनकी भी पूजा आपको करनी है। और इस तरह से कहने से, नित्य पूजा करने से कहीं ना कहीं से आपको कुल देवी का पता चल जाता है। अगर आपके अंदर वो मतलब की भावना आ गई तो आप ये समझिए कि उन कुल देवी का पता आपको निश्चित ही किसी न किसी तरह से चल जाएगा, अन्यथा आपको स्वप्न में दिखाई दे जाएंगी। अब यदि आप ये पूरा बांध करके लोटा नहीं रख सकते हैं तो आप इसका एक और समाधान है जो कर सकते हैं। वो समाधान ये है कि आप एक छोटा सा शीशा लीजिए। शीशा लेकर के आप उसको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लीजिए। स्थापित करने के बाद धूप दीप दिखा के उनको तिलक करके और ऐसा कहिए कि आप में ही मुझे अपनी कुल देवी का अंश दिखाई दे रहा है और यदि संभव हो सके तो मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देके मुझे अपना नाम स्मरण कराइए। ऐसा करके आप नित्य धूप दीप उनको दिखाइए और उनका ये भावना रखिए कि वही आपकी कुल देवी है, मतलब उस शीशे में, उस आईने में आपको कुल देवी दिख रही है। ऐसी भावना रख करके आप उनका नित्य करेंगे तो भी आपको कुल देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं से आपको पता अवश्य ही चल जाएगा। यदि कुल देवी का पता चल जाता है और आप उनका जो है मान सम्मान करने लगेंगे, वर्ष में एक बार कम से कम उनको उनका हक पद देने लग जाएंगे, तो आपके परिवार की सुरक्षा बहुत अच्छे से होगी और आपके परिवार में कभी कोई बड़ी कमी नहीं होगी। इस बात का आप मान लीजिए कि कभी कोई बड़ी कमी, जैसे बहुत से लोग क्या परिवार खत्म हो जाते हैं, बच्चा ही नहीं होता, तो इस तरह का कोई भी कार्य आपके परिवार में नहीं होगा यदि कुल देवी आपकी प्रसन्न है और आप उनको उनका हक पद दे रहे हैं। तो ये जो है वो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया है, जिनसे मैं सारा सलाह परामर्श करती हूं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा उपाय है कुल देवी को मनाने का। इसमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम दुम दुर्गायै नमः।